डॉक्टर ऑर्थो आयुर्वेदिक ऑयल एंड कैप्सूल। अब दर्द भी घुटने टेकेगा। दिल्ली दौरे के दौरान सीएम धामी ने पीएम मोदी से की मुलाकात। नए मंत्रियों के बीच विभागों के बंटवारे के बाद ये मुलाकात काफी अहम। धामी ने पीएम मोदी को रामनवमी की हार्दिक शुभकामनाएं दी। उत्तराखंड में विकास कार्यों को मिली गति। सीएम धामी ने 242 करोड़ रुपए की परियोजनाओं को दी मंजूरी। हरिद्वार में कुंभ मेले की व्यवस्था के लिए सरकार ने 50 करोड़ रुपए का बजट जारी किया। मेला नियंत्रण भवन इमारत का होगा विस्तार। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है उत्तराखंड बुलेटिन में और मैं हूं आपके साथ अंकिता सिंह। शुरुआत करेंगे बुलेटिन की, जहां उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी नई दिल्ली के दौरे पर रहे। हाल ही में राज्य में हुए कैबिनेट विस्तार और नए मंत्रियों के बीच विभागों के बंटवारे के बाद उनका यह दौरा राजनीतिक और प्रशासनिक दृष्टि से काफी अहम माना जा रहा है। इस दौरान मुख्यमंत्री ने पीएम मोदी से मुलाकात की। उन्होंने एक्स पर लिखा कि भारत को नई दिशा, नई ऊर्जा और नया आत्मविश्वास देने वाले सेवा, समर्पण और राष्ट्र निर्माण का संकल्प लिए हुए गरीब, किसान, युवाओं और महिलाओं के सशक्तिकरण हेतु सदैव समर्पित वैश्विक मंच पर मां भारती का मान, सम्मान और स्वाभिमान बढ़ाने वाले विश्व के सबसे लोकप्रिय नेता आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से नई दिल्ली में भेंट कर उनका मार्गदर्शन प्राप्त किया। इस अवसर पर उन्हें रामनवमी की हार्दिक शुभकामनाएं दी। इस दौरान उन्हें उपहार स्वरूप मां सुरकंडा देवी की प्राकृति, बंदरी गाय का घी एवं प्रदेश के पहाड़ी अंचलों में होने वाले 5 प्रकार के राजमा और शहद भी भेंट किए। आपको बता दें, पुष्कर सिंह धामी दिल्ली दौरे पर हैं। इस दौरान सीएम धामी की मुख्यमंत्री की मुलाकात हुई। वहीं आपको बता दें कि मुख्यमंत्री ने पीएम मोदी से मुलाकात की। उन्होंने एक्स पर कहा कि भारत को नई दिशा, नई ऊर्जा और नया आत्मविश्वास देने वाले सेवा, समर्पण और राष्ट्र निर्माण का संकल्प लिए हुए गरीब, किसान, युवाओं और महिलाओं के सशक्तिकरण हेतु सदैव समर्पित वैश्विक मंच पर मां भारती का मान, सम्मान और स्वाभिमान बढ़ाने वाले विश्व के सबसे लोकप्रिय नेता आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से नई दिल्ली में भेंट कर उनका मार्गदर्शन प्राप्त किया। प्रदेश सरकार विकास कार्यों को लगातार गति देने को प्रयासरत है। सभी महत्वाकांक्षी परियोजनाओं को धरातल पर उतारने पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। इसी कड़ी में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने विभिन्न अवस्थापना एवं जनहित योजनाओं के लिए 242 करोड़ रुपए की वित्तीय स्वीकृति प्रदान की है। इसमें शहरी विकास, सड़क एवं पुल निर्माण, पर्यटन ढांचे और आपदा प्रबंधन संबंधी योजनाएं शामिल हैं। मुख्यमंत्री धामी ने धार्मिक पर्यटन को आधुनिक सुविधाओं से जोड़ने और नदी तटों के समग्र विकास को शारदा रिवर फ्रंट, हरिद्वार मास्टर प्लान और ऋषिकेश गंगा कॉरिडोर के लिए 109 करोड़ की स्वीकृति दी है। मुख्यमंत्री ने राज्य के विभिन्न जिलों पौड़ी, देहरादून और ऊधम सिंह नगर में सैकड़ों और पुलिस सड़कों और पुलिस के पुनर्निर्माण एवं सुधार के लिए भी वित्तीय स्वीकृति दी है। इसके तहत देहरादून मसूरी हाईवे पर क्षतिग्रस्त पुल के स्थान पर 2 लेन बॉक्स पुल निर्माण को 12 करोड़ रुपए की मंजूरी विशेष रूप से महत्वपूर्ण है। सीएम देहरादून से पिथौरागढ़ हवाई सेवा बहाल हो गई है। यह सेवा 7 महीने बाद फिर से शुरू हो गई है। हफ्ते में 3 दिन हो रहेगी। सीएम पुष्कर सिंह धामी आज जॉलीग्रांट हवाई अड्डे से हरी झंडी दिखाकर रवाना हुए। धामी ने जॉलीग्रांट एयरपोर्ट से अलायंस एयर द्वारा संचालित देहरादून पिथौरागढ़ विमान सेवा का शुभारंभ किया। कमांडेंट सोम जी और सभी यहाँ पर आए हुए सभी अतिथिगण और सभी मीडिया के सभी मित्र और आज इस उड़ान से जाने वाले सभी यात्रीगण, उपस्थित भाइयों एवं बहनों, मैं सबसे पहले तो आज इस सेवा के प्रारंभ होने पर आप सभी को मैं बहुत बधाई देता हूँ। बहुत आप सबका यहाँ पर स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ और आदरणीय प्रधानमंत्री जी का और धन्यवाद करता हूँ, आदरणीय नायडू जी का, जो अभी हमको
वीडियो के माध्यम से यहाँ पर इनका संदेश हम सब सुन रहे थे और हमारे नगर विमानन मंत्री जी का भी बहुत मैं उनका भी धन्यवाद करता हूँ। और रामनवमी का पर्व है, इस रामनवमी के पर्व पर ये शुभ कार्य हो रहा है। ये भगवान राम से, माँ दुर्गा से मैं प्रार्थना करूँगा कि ये सेवा प्रारंभ हुई है, ये सेवा अनवरत रूप से चलती रहे। अभी मैं जैसा CMD अमित जी से भी कह रहा था कि हम लोगों के वर्क कल्चर में माननीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में, प्रेरणा से हमने ये अडॉप्ट किया है कि कोई भी कार्य यदि हमारा शुरू होता है तो फिर वो अनवरत रूप से चलता है, यानी जब तक वह उसका उद्देश्य पूरा नहीं हो जाता है तब तक वो चलता रहे। आज ये बड़ी खुशी की बात है कि 42 सीटर सेवा पिथौरागढ़, देहरादून और देहरादून से पिथौरागढ़ के लिए चल रही है और आज से प्रारंभ होने वाली सेवा ये हमारे लिए बहुत अत्यंत महत्वपूर्ण सेवा है। धामी सरकार के 4 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में जन जन की सरकार 4 साल बेमिसाल थीम के अंतर्गत जनपद अल्मोड़ा के विकासखंड ताड़ीखेत के श्रद्धानंद मैदान में एक भव्य बहुउद्देशीय शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि क्षेत्रीय विधायक डॉक्टर प्रमोद नैनवाल ने दीप प्रज्वलित कर शिविर का शुभारंभ किया। जिसके बाद शिविर में विभिन्न विभागों द्वारा लगाए गए स्टॉलों का निरीक्षण किया गया। वहीं विभागीय अधिकारियों द्वारा जन सामान्य को सरकार द्वारा संचालित योजनाओं की जानकारी एवं सेवाएं प्रदान की गई। कार्यक्रम के दौरान खंड विकास अधिकारी ने अपने संबोधन में विगत 4 वर्षों में राज्य सरकार द्वारा किए गए विकास कार्यों और जन कल्याणकारी योजनाओं को विस्तार से प्रस्तुत किया। उन्होंने ब्लॉग के माध्यम से सरकार द्वारा चलाई जा रही विभिन्न योजनाओं का विस्तार से वर्णन किया। आपको बता दें, इस शिविर में मुख्य अतिथि क्षेत्रीय विधायक डॉक्टर प्रमोद नैनवाल ने दीप प्रज्वलित कर शिविर का शुभारंभ किया। जिसके बाद शिविर में विभिन्न विभागों द्वारा लगाए गए स्टॉलों का निरीक्षण किया गया। कैबिनेट मंत्री भरत चौधरी ने उनको गैर भाजपाई पृष्ठभूमि का कहने वाले लोगों को जवाब दिया है। भरत चौधरी ने कहा कि वह पूर्व में विद्यार्थी परिषद के सदस्य रह चुके हैं और 2013 में भाजपा में शामिल हुए थे। उन्होंने कहा कि इतने साल से भाजपा में हैं और 2 बार से क्षेत्र की जनता से उन्हें चुनकर भेजा जाए। भरत चौधरी ने कहा कि 13 साल से भाजपा में हूं, क्या मैं इतने सालों से भाजपा का नहीं हुआ? भारत सरकार ने कानून बनाया है, किसी संपत्ति पर आपका 12 साल से अधिकार है तो वह संपत्ति आपकी हो जाती है। मैं 2013 में भाजपा में शामिल हुआ और इस देश में एक कानून है कि अगर 12 साल तक आप किसी की संपत्ति पे काबिज रहोगे तो वो संपत्ति भी आपकी हो जाती है। तो क्या मैं 13 साल में भाजपा का नहीं हो सकता? 2 बार लोगों ने मुझे भाजपा के सिंबल पे चुन करके भेजा है, तो अभी भी कोई शक रह गया मेरा भाजपा होने? और वैसे भी मैं आपको बताऊं, मैं अपनी स्टूडेंट लाइफ में 1977 से और 1982 तक अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद में रह चुका हूं। हमारी मातृ संस्था जो स्वयं राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ है, हमारा विचार परिवार एक है, तो इसलिए भी मैं अपने को भाजपा के ज्यादा करीब पाता था। जब मैं किसी वजह से दूसरे दल में भी था तो वैचारिक धरातल पे मैं अपने को भाजपा के ज्यादा करीब पाता। हाल ही में राज्य में हुए कैबिनेट विस्तार और नए मंत्रियों के बीच विभागों के बंटवारे के बाद सभी मंत्रियों विकास के प्रति अपनी प्रतिबद्धता जताई है। जिम्मेदारियां बढ़ी है, इस जिम्मेदारी में कितना मैं खरा उतर सकता हूँ। मैं ईश्वर से इतनी प्रार्थना करूंगा कि मुझे शक्ति दे और मैं विभाग के काम को आगे बढ़ा सकूं। और मैं मुख्यमंत्री श्रीमान पुष्कर सिंह धामी जी का दिल की गहराई से धन्यवाद ज्ञापित करना चाहूंगा कि ये अहम जिम्मेदारी यानी कि समाज कल्याण विभाग, आम जनता से जुड़ा हुआ विभाग है, ये मुझे मिली है और उन्होंने मुझे दी है। मैं उसका दिल की गहराई से माननीय मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद ज्ञापित करना चाहूंगा, क्योंकि आने वाले समय में 27 में चुनाव है। हमको
चुनाव में भी जाना है। देखिए जिम्मेदारियां हैं इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन हमारा एक बड़ा टीम वर्क है। प्रजातंत्र में हम मंत्रिमंडल को कहते हैं कि टुगेदर वी स्विम एंड टुगेदर वी सिंक। हम एक सामूहिक जिम्मेदारी के तहत काम करते हैं। हमारे पास ऑलरेडी बहुत अनुभवी, चाहे हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी को लीजिए, चाहे सतपाल महाराज जी को ले लीजिए, सुबोध उनियाल जी को ले लीजिए, अभी जो नए हमारे साथ शामिल हुए हैं उनमें मदन कौशिक जी हैं, बहुत अनुभवी हैं, खजान दास जी हैं, वो पहले भी मंत्री रह चुके हैं। तो हम सब मिलजुल करके इस जिम्मेदारी को दिनेशपुर क्षेत्र से एक राहत भरी खबर सामने आ रही है, जहां पिछले कई दिनों से रसोई गैस को लेकर लोगों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा था। लंबी लंबी लाइनों में लगकर भी उपभोक्ताओं को सिलेंडर नहीं मिल पा रहे थे। वहीं अब प्रशासन के हस्तक्षेप के बाद हालात में सुधार देखने को मिल रहा है। ऊधम सिंह नगर के जिलाधिकारी के निर्देश पर दिनेशपुर क्षेत्र में इंडियन गैस की होम डिलीवरी सेवा शुरू कर दी गई है। 8 से 10 गाड़ियां क्षेत्र में घर घर गैस सिलेंडर पहुंचाने का काम कर रही हैं। पिछले कुछ दिनों से गैस की किल्लत के चलते क्षेत्र में हाहाकार जैसी स्थिति बनी हुई थी। लोग सुबह से शाम तक गैस एजेंसियों के बाहर लाइन में खड़े रहने को मजबूर थे, लेकिन अब प्रशासन की इस पहल के बाद लोगों को बड़ी राहत मिली है। हमने ये किया है, आज अगर कल हमारे पास गाड़ी नहीं आया था जिस वजह से हम होम डिलीवरी नहीं कर पाए, आज हमारे पास गाड़ी आ गया भरपूर। आज हम हर जगह पर गए गाड़ी भेज रहे हैं, होम डिलीवरी कर रहे हैं। और कि यहाँ भीड़ ना करे, अपने अपने घर जाए, अपने अपने घर को सिलेंडर मिलेगा होम डिलीवरी। जिला अधिकारी का आदेश है कि यहाँ घर घर होम डिलीवरी कराया जाए, गोदाम पे सिलेंडर ना बांटा जाए। उनके लिए यही संदेश है कि आज उनसे विनती है, आप लोग घर जाइए, आपके घर में होम डिलीवरी हम कराएंगे। यहाँ पे गोदाम पे अब बांटना अलाउ नहीं है। डीएम का आदेश है कि गोदाम पे बांटना अलाउ नहीं है। आज हमारे पास लगभग 8 गाड़ी गए हैं। धर्मनगरी हरिद्वार में कुंभ मेले की व्यवस्था को संभालने वाली मेला नियंत्रण भवन की इमारत का विस्तार होगा, जिसके लिए सरकार ने 50 करोड़ रुपए का बजट जारी कर दिया है। कुंभ मेले की तैयारी के बीच बात हरिद्वार के मेला नियंत्रण भवन की, जिसे प्रदेश की पहली निर्वाचित सरकार ने बनाया था। हरिद्वार देश की 4 कुंभ नगरियों में से एक है, जहां हर 12 साल में कुंभ मेला और हर 6 साल के बाद अर्ध कुंभ मेले का आयोजन होता है। इसके अलावा हर साल कांवड़ मेले और तमाम स्नान पर्वों में भी लाखों की भीड़ हरिद्वार पहुंचती है। लिहाजा यहां स्थायी कंट्रोल रूम बनाए जाने की जरूरत हमेशा से थी, लेकिन साल 2000 तक उत्तर प्रदेश का हिस्सा रहे हरिद्वार में इसको लेकर कोई योजना नहीं बनी। हालांकि राज्य गठन के बाद एनडी तिवारी के नेतृत्व वाली पहली निर्वाचित सरकार ने 2004 में हर की पौड़ी के पास कुंभ और अन्य मेलों के संचालन के लिए आधुनिक मेला नियंत्रण भवन बनकर तैयार किया। 2 दशकों से भी ज्यादा समय से मेला नियंत्रण भवन सभी मेला के संचालन में अहम भूमिका निभा रहा है। हालांकि अब सरकार को इस इमारत के विस्तार की जरूरत महसूस हो रही है, लिहाजा पुरानी बिल्डिंग के बगल में हेलीपैड युक्त नई इमारत बनाने का काम शुरू हो गया है। तो बेसिकली अभी जो हमारा एग्जिस्टिंग सेटअप है उसके अंदर हमारा कमांड कंट्रोल रूम इसी बिल्डिंग में है, और साथ में जो सारे हमारे पुलिस के जो का पूरा सेटअप है और जो हमारा सेटअप है पूरा यहीं पे स्थापित है। इसके अलावा हमारी पीआईयू की टीम, हमारी टेक्निकल टीम, हमारे ऑडिट की टीम सभी यहाँ पे रहती हैं। जो हमारे साथ में एक्सपेंशन हो रहा है उसमें एक्सक्लूसिवली हम लोगों ने कोशिश की है कि जो हमारा कमांड कंट्रोल रूम है उसकी अच्छी व्यवस्था हो, वहाँ पे ऑफिसर्स की बैठने की व्यवस्था है वो देखी गई है। हेलीपैड का निर्माण जैसे मैंने बताया, पार्किंग की व्यवस्था उसमें की गई है। तो पहले तो सारे मेला अधिकारियों के जो भी भवन थे वो प्लाई के टीन शेड के ही बनते थे, उन्हीं में मीटिंगें होती थी। उत्तर प्रदेश सरकार ने कभी इस और ध्यान नहीं दिया था, लेकिन 2004 में पंडित नरेंद्र तिवारी की सरकार जब उत्तराखंड में बनी तो वो पंडित नरेंद्र तिवारी दूरदृष्टि वाले राजनेता थे, और उन्होंने उस समय जो है 2004 में मेला नियंत्रण कक्ष और मेला भवन, मेला अस्पताल, 2 बड़े निर्माण, इसके अलावा और कई पुल, बड़े अस्थायी निर्माण हरिद्वार को दिए। नगरपालिका सभागार में मसूरी प्रेस क्लब द्वारा विभिन्न क्षेत्रों में उत्कृष्ट कार्य करने वाले विभूतियों को सम्मानित किया गया। वहीं क्लब की पत्रिका का विमोचन मसूरी विधायक और कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी द्वारा किया गया। इस मौके पर पूर्व डीजीपी अनिल रतूड़ी, डॉक्टर खजान चौहान, गौरी कुमारी, संदीप सानी और प्रमिला नेगी को सम्मानित किया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ दीप प्रज्वलित कर किया गया। इस मौके पर उत्तरांचल प्रेस क्लब के अध्यक्ष अजय राणा ने पत्रकारिता के क्षेत्र में कार्य करने के अपने अनुभव साझा किए।
इस मौके पर कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने कहा कि मसूरी के पत्रकारों का अपना विशेष स्थान है और सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं को जन जन तक पहुंचाने के साथ ही सरकार की कमियों को भी उजागर करने का काम करती है। उन्होंने कहा पिछले 15 सालों से और मसूरी विधानसभा का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं और यहाँ की मीडिया का उन्हें भरपूर सहयोग मिलता रहता है। प्लस की पत्रिकाओं का विमोचन यहाँ पर हुआ तो मैंने देखा कि जो उसमें लेख हैं वास्तव में सराहनीय है और मैं पिछले 15 सालों से यहाँ का प्रतिनिधित्व कर रहा हूँ और जब मैं राजपुर का एमएलए था तब से मेरा आना जाना है। मैंने देखा कि मसूरी की प्रेस का एक विशिष्ट स्थान है जहाँ सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं को जन जन तक पहुँचाने का वो काम करती है। एक्सपेक्ट भी नहीं किया था कि मुझे इस प्लेटफॉर्म पे बुलाया जाएगा और मैं बहुत ग्रेटफुल फील कर रही हूँ। पब्लिश की हैं, फर्स्ट बुक का नाम है टेल्स ऑफ रेजिलियंस और सेकंड बुक का नाम है क्रॉनिकल्स ऑफ टाइम। मेरी फर्स्ट बुक में 50 पोएम्स हैं और सेकंड बुक में 60 पोएम्स। मैं करंटली 10th स्टैंडर्ड में पढ़ रही हूँ CJM वेविली मसूरी। देहरादून में राज्य जनजातीय शोध संस्थान उत्तराखंड द्वारा आयोजित भव्य जनजातीय महोत्सव 2026 का शुभारंभ हो गया। इस अवसर पर आयोजित सांस्कृतिक कार्यक्रमों में शानदार प्रस्तुतियां देखने को मिली। कार्यक्रम में लोक कलाकारों ने अपनी सुरीली प्रस्तुतियों से दर्शकों को मंत्रमुग्ध कर दिया और उनका दिल जीत लिया। महोत्सव में भोटिया, बुक्सा, जौनसारी, राजी और थारू जनजातियों के पारंपरिक नृत्यों की मनमोहक प्रस्तुतियां भी पेश की गई, जिन्होंने कार्यक्रम की शोभा और भी बढ़ा दी। तो फिलहाल उत्तराखंड बुलेटिन में बस इतना ही। नमस्कार।